छात्रों, अब हम जो देखते हैं 1857 की क्रांति का जो अगला कारण है, अगला मुख्य कारण कौन सा छात्रों? सैनिक कारण। तो सैनिक कारणों के चलते हुए भी 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और छात्रों सैनिकों ने 1857 की क्रांति के अंदर जबरदस्त विद्रोह किया, जिसके कारण अंग्रेजी जो साम्राज्य था उसकी नींव डगमगा गई। तो छात्रों हम देखते हैं कि सैनिक कारण तो क्या क्या 1857 की क्रांति के अंतर्गत क्या क्या सैनिक कारण रहे, तो उनके बारे में हम जो चर्चा करते हैं। छात्रों सैनिक कारणों के अंतर्गत अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों का अपमान करते थे। अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों का अपमान करते थे। अपमान करते थे। अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों का अपमान करते थे। सेना में वेतन भत्ते तथा पदोन्नति में सेना में वेतन भत्ते तथा पदोन्नति में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। भेदभाव किया जाता था। भेदभाव किया जाता था। एक साधारण भारतीय सैनिक को 7 या 8 रुपए वार्षिक वेतन मिलता था। एक साधारण भारतीय सैनिक को 7 या 8 रुपए वेतन मिलता था। 7 या 8 रुपए वेतन मिलता था। इसी वेतन से वर्दी व खाने का पैसा देना पड़ता था। इसी वेतन से उसे वर्दी व खाने का, वर्दी मतलब ड्रेस, व खाने का पैसा देना पड़ता था। पैसा देना पड़ता था। इसीलिए वेतन वितरण के दिन 1 या 1.5 रुपए ही मिल पाता था। इसीलिए वेतन वितरण के लिए 1 या 1.5 रुपया ही 1 या 1.5 रुपया ही उसे मिल पाता था। भारतीय सूबेदार को 35 रुपए, भारतीय सूबेदार को 35 व भारतीय सूबेदार को 35 व अंग्रेज सूबेदार को 195 रुपए 195 रुपए
अंग्रेज सूबेदार को 195 रुपए मिलते थे। अंग्रेज सूबेदार को 195 रुपए मासिक मिलते थे, मासिक मिलते थे। तो इस प्रकार छात्रों भेदभाव लगातार किया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिक अधिक थे, भारतीय सैनिक अधिक थे, परंतु खर्चा अंग्रेज सैनिकों पर अधिक किया जाता था, अधिक किया जाता था। अंग्रेज सैनिकों पर अधिक किया जाता था। अंग्रेज सेना में भारतीय को अंग्रेज सेना में भारतीयों को दाढ़ी, मूछ, रखने तथा तिलक, माला, तिलक लगाने, माला पहनने, पर रोक थी। अंग्रेज सेना में भारतीयों को दाढ़ी मूछ रखने तथा तिलक लगाने, माला पहनने पर रोक थी। अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों को गालियां देते थे। अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों को गालियां देते थे। और ठोकर मारते थे, और ठोकरें मारते थे, और ठोकरें मारते थे। लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम 1856 लागू किया। पहले ये देखते छात्रों इनको। अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों का अपमान करते थे। छात्रों, सेना के अंदर जो भारतीय सैनिक थे तो उनका लगातार अपमान किया जा रहा था, उनको गालियां बकी जा रही थी तथा उनको जो ठोकरें मारी जाती थी। जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे तो उन्हें आराम से खाना भी नहीं खाने देते थे। अंग्रेज सैनिक लगातार उनका अपमान कर रहे थे, इसीलिए भारतीय सैनिकों के अंदर आक्रोश व्याप्त था। सेना में वेतन भत्ते तथा पदोन्नति में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। जो सेना थी, अंग्रेज सेना, जो उसके अंदर जो भारतीय सैनिक थे उनको कम पेमेंट मिलता था, उनको वेतन भत्ते अत्यंत ही कम थे, जबकि वही जितना काम भारतीय सैनिक करते थे, जो अंग्रेज सैनिक जितना काम करते थे उससे अधिक काम भारतीय सैनिकों से लिया जाता था, परंतु उन्हें फिर भी पेमेंट कम दिया जाता था। एक साधारण भारतीय सैनिक को 7 या 8 रुपए वेतन मिलता था। तो एक साधारण जो भारतीय सैनिक है उससे कितना वेतन मिलता था? 7 या 8 रुपए वेतन मिलता था। इसी वेतन से उसे वर्दी व खाने का पैसा देना पड़ता था।
तो छात्रों जो इसी वेतन से उसे क्या करना पड़ता था, वर्दी में खाने का पैसा देना पड़ता था। इसीलिए वेतन वितरण के दिन उसे क्या कि 1 या 1.5 रुपये ही मिल पाता था। तो एक साधारण भारतीय जो सैनिक था उसे कितना मिलता था, 7 या 8 रुपये मिल पाते थे। और वर्दी का पैसा अर्थात जो ड्रेस है उसकी, तो उसका पैसा भी उसे 7 या 8 रुपये जो वेतन मिलता है इसी में देना पड़ता था। और खाने का जो खर्चा था, वे अन्य जो खर्चे थे वो भी क्या है कि इसी के अंदर ये करता था। तो छात्रों इसीलिए जो वेतन जब मिलता था, जब पेमेंट मिल रहा है जिस दिन, तो उस दिन उसे 1 रुपया या 1.5 रुपया ही मिल पाता था, उसके अंदर उसका गुजारा नहीं चल पाता था। तो ऐसी स्थिति भारतीय सैनिकों की थी। एक भारतीय सूबेदार, जो भारतीय सूबेदार है, भारतीय सूबेदार को 35 रुपये मिल पाते थे। कितने मिल पाते थे? 35 रुपये मिलते थे। जबकि जो अंग्रेज सूबेदार था उसे 195 रुपये मिलते थे। भारतीय सूबेदार को कितने? मात्र 35 रुपये मिल रहे हैं और अंग्रेज सूबेदार है उसे 195 रुपये मिल रहे हैं। तो दोनों के जो वेतन है उस वेतन के अंदर भारी अंतर है। तो इसलिए क्या है कि जो भारतीय जो सैनिक थे तो उनके अंदर जो असंतोष व्याप्त था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिक अधिक थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो उसके अंदर भारतीय जो स्थानीय जो सैनिक है वो अधिक है, परंतु जो अंग्रेज सैनिक है वो कम है। परंतु जो खर्चा हो रहा है भारतीय सैनिकों पर अधिक होना चाहिए, परंतु यहाँ भारतीय सैनिकों पर किसी प्रकार का खर्चा नहीं हो रहा है और अंग्रेज सैनिकों पर भरपूर खर्चा किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय सैनिक अधिक थे, परंतु खर्चा अंग्रेज सैनिकों पर अधिक किया जा रहा है। अंग्रेज सेना में भारतीयों को दाढ़ी मूंछ रखने तथा तिलक लगाने, माला पहनने पर रोक थी। तो भारतीय सैनिक पे कई प्रकार की पाबंदियां थी। दाढ़ी नहीं रख सकते थे, मूंछ नहीं रख सकते थे, जो तिलक है तो वो लगा नहीं सकते थे, माला वो पहन नहीं सकते थे। तो छात्रों इसलिए क्या है कि जो भारतीय सैनिक थे तो भारतीय सैनिक जो नाराज थे अंग्रेज से। अंग्रेज सेना सैनिक भारतीय सैनिकों को, जो अंग्रेज सैनिक थे तो ये क्या करते थे, भारतीय सैनिक को गालियां बकते थे तथा ठोकरें मारते थे। तो इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करते थे, जिसके कारण क्या था कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो अंग्रेज सैनिकों से नाराज थे। और अन्य जो सैनिक कारण छात्रों उनके बारे में चर्चा करते हैं कि किन सैनिक कारणों के चलते जो 1857 का ये विप्लव हुआ। तो छात्रों 1857 का विप्लव है अर्थात विद्रोह, उसके बारे में हमने चर्चा करते हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय में ही जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में, लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, सेवा अधिनियम लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार पारित किया या लागू किया। इसके अनुसार भारतीय सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था। भारतीय सैनिकों को कहीं भी भेजा जा सकता था। छात्रों लॉर्ड कैनिंग जब 1856 ईस्वी के अंदर भारत का गवर्नर जनरल बन के आया तो इसने एक नवीनतम कानून प्रस्तुत किया। उस कानून के अंतर्गत क्या था कि लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में सामान्य भर्ती सेवा कानून, कौन सा कानून था? सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम, तो ये लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था कि जो भारतीय सैनिकों को कहीं पर भी किसी भी स्थान पर युद्ध करने के लिए भेजा जा सकता था। उन्हें भारत में तथा भारत के बाहर विदेशों में भेजा जा सकता था, समुद्र पार उनको भेजा जा सकता था। छात्रों इसलिए क्या है कि भारतीय सैनिक नाराज हो गए और 1857 की क्रांति के अंदर भारतीय सैनिकों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसीलिए छात्रों अंग्रेजों ने कहा था कि ये एक सैनिक विद्रोह था। छात्रों अब हम देखते हैं 1857 की क्रांति का जो अगला और
कारण है, इस क्रांति को शुरू करने का जो तात्कालिक कारण है, उस तात्कालिक कारण के बारे में चर्चा करते हैं। तो छात्रों, 1857 की क्रांति के बारे में हमने 1857 की क्रांति में हमने राजनीतिक कारणों, सामाजिक कारणों, धार्मिक कारणों, आर्थिक कारणों व सैनिक कारणों के बारे में चर्चा की। और अब हम देखते हैं तात्कालिक कारण कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या रहा। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस, गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस। तो छात्रों, 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण, तात्कालिक कारण है, वे गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना था। और अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को गाय व सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा, परंतु भारतीय सैनिकों ने गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो ये कारण था इसका तात्कालिक। तो हम देखते हैं छात्रों इसके अंतर्गत कि 1856 में ईस्वी में ब्राउन बैन कहीं ब्राउन बेस भी आता है, ब्राउन बेस ये नाम भी आता है कहीं कहीं। ब्राउन बैन राइफल, ब्राउन बैन राइफल के स्थान पर नई राइफल के स्थान पर नई राइफल एनफील्ड, नई राइफल एनफील्ड भारतीय सैनिकों को प्रदान की गई। भारतीय सैनिकों को प्रदान की गई, भारतीय सैनिकों को दी गई, भारतीय सैनिकों को दी गई राइफल के 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई राइफल एनफील्ड भारतीय सैनिकों को दी गई। इस नई राइफल में गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जाता था। गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग किया जाता था। का प्रयोग किया जाता था। उनतीस मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 ईस्वी को 29 मार्च 1857 ईस्वी को बंगाल के बैरकपुर की छावनी में, बंगाल के बैरकपुर की छावनी में
बंगाल के बैरकपुर की छावनी में, बंगाल के बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे, छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी। सार्जेंट मेजर ह्यूसन को गोली मार दी। ह्यूसन को गोली मार दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। छात्रों, जो 1857 की क्रांति है उसका तात्कालिक कारण जो रहा है मंगल पांडे का चर्बी लगे कारतूसों का विरोध करना। छात्रों, 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण है गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना करना। तो छात्रों, सर्वप्रथम जो गाय व सुअर की जो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया वो थे मंगल पांडे। 1856 ईस्वी से पहले जो ब्राउन बेन या ब्राउन बेस नाम की जो राइफल है इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ब्राउन बेन या ब्राउन बेस, दोनों नाम मिलते हैं इसके। तो छात्रों, इस राइफल का प्रयोग किया जाता था और इसके अंदर किसी भी प्रकार की जो गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस को नहीं डाला जाता था। परंतु जो अब एक नई राइफल आई है 1856 के अंदर ही, वो राइफल कौन सी है? 1857 के अंदर। कौन सी? 1857 के अंदर एक नई राइफल आई है। कौन सी है? एनफील्ड राइफल। कौन सी राइफल है? एनफील्ड राइफल है। और ये जो राइफल है अंग्रेज भारतीय सैनिकों को देते हैं और भारतीय सैनिकों को ये दी जाने वाली राइफल है। तो इस राइफल में गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता है। और जब भारतीय सैनिकों को इस बात का पता चलता है कि इसके अंदर गाय व सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस है, तो ऐसे समय के अंदर 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर की छावनी के अंदर, कहां पर? देखिए छात्रों, 29 मार्च 1857 ईस्वी को बंगाल के बैरकपुर की छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। जो मंगल पांडे थे इन्होंने
सॉरी छात्रों, तो मंगल पांडे थे, इन्होंने क्या किया कि चर्बी लगे जो कारतूस थे उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। और 29 मार्च 1857 को ही इन्होंने क्या किया कि लेफ्टिनेंट बाग, कौन था, लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट मेजर ह्यूसन को इन्होंने क्या किया, गोली मार दी। तो लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट मेजर जो ह्यूसन था उसको गोली किसने मारी, मंगल पांडे ने गोली मार दी। और जिसके कारण क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी। और यही घटना क्या हुई कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। छात्रों अब हम देखते हैं कि जो 1857 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम जो फांसी दी गई क्रांति के अंदर वो किसे दी गई, उसके बारे में देखते हैं कि उसके बारे में हम देखते हैं कि मंगल पांडे को दी गई। और मंगल पांडे के बाद में जो दूसरा कौन सा व्यक्ति था जिसे फांसी दी गई उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो छात्रों क्रांति के समय प्रथम क्रांतिकारी जिसे फांसी पर लटकाया गया, जिसे फांसी दी गई, कौन थे, मंगल पांडे। कौन थे छात्रों, मंगल पांडे। ये छात्रों मंगल पांडे जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी थे। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के ये निवासी थे। और बैरकपुर की छावनी के अंदर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी तो उसके ये सिपाही थे। और इन्होंने कारतूसों का, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया मंगल पांडे ने। तो छात्रों क्रांति के समय जो प्रथम क्रांतिकारी से फांसी दी गई वो कौन थे, मंगल पांडे थे। और दूसरे जो क्रांतिकारी थे वो कौन थे, वो थे छात्रों वो कौन थे छात्रों, वो थे ईश्वरीय प्रसाद। तो दूसरे क्रांतिकारी जिन्हें फांसी पर लटकाया गया, तो प्रथम क्रांतिकारी कौन थे, मंगल पांडे। और दूसरे थे ईश्वरीय प्रसाद। तो इन्हें कब दी गई छात्रों फांसी, इन्हें जो 21 अप्रैल इन्हें फांसी कब दी गई, 21 अप्रैल 1857 ईस्वी को। ये कहाँ के थे, ये भी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। तो छात्रों जो क्रांतिकारी थे तो इसके अंदर क्रांति के समय प्रथम क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई, जो क्रांति थी तो क्रांति के समय जो प्रथम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी दी गई वो कौन थे, मंगल पांडे थे। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को कब दी गई, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दी गई। और इसी प्रकार जो अगला जो दूसरे क्रांतिकारी थे ईश्वरीय प्रसाद, तो ये 21 अप्रैल 1857 ईस्वी को ईश्वरीय प्रसाद को फांसी दी गई। और ये भी कौन थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही। और ये भी जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो छात्रों इस प्रकार से जो फांसी देने का ये सिलसिला अंग्रेजों ने प्रारंभ किया और ये क्या है कि क्रांति भड़क गई। तो छात्रों अब हम देखते हैं कि जो क्रांति भड़की तो छात्रों उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो क्रांति का प्रारंभ, कब हुआ छात्रों क्रांति का प्रारंभ, तो 10 मई 1857 ईस्वी। कब हुआ, 10 मई 1857 ईस्वी को जो ये 1857 की क्रांति है ये प्रारंभ हुई। स्थान कौन सा था छात्रों, मेरठ।
की छावनी, मेरठ की छावनी, और मेरठ की छावनी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। मेरठ की छावनी के अंदर जो ये विद्रोह हुआ, और किसने किया छात्रों? ये मेरठ की छावनी के अंदर सिपाही थे, अर्थात सैनिकों ने, मेरठ की छावनी के अंदर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। कब किया? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी के अंदर ये विद्रोह हुआ। छात्रों अब हम देखते हैं क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह सेकंड, द्वितीय, बहादुर शाह जफर, और इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था छात्रों? लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। छात्रों क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, क्रांति के समय ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विस्कॉट पार्मस्टन। विस्कॉट पार्मस्टन, विस्कॉट पार्मस्टन। क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति, कौन सी क्रांति? 1857। क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति तो क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनीसन, जॉर्ज एनीसन, जॉर्ज एनीसन। क्रांति के समय अंग्रेज सेना का मुख्यालय, क्रांति के समय अंग्रेज सेना का मुख्यालय शिमला। शिमला कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ आता था? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला वर्तमान में। उस समय क्रांति के समय जो अंग्रेज सेना का जो मुख्यालय था वो शिमला के अंदर था। विद्रोह प्रारंभ होने के बाद मुख्य सेनापति या क्रांति प्रारंभ होने के बाद मुख्य सेनापति कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। क्रांति के समय तोपखाने का कार्यालय, छात्रों पहले इनको देखते हैं हम। देखिए छात्रों कि हमने देखा कि 8 अप्रैल
1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और 21 अप्रैल 1857 ईस्वी को ईश्वरीय प्रसाद को फांसी की सजा दे दी गई। ये दोनों ही जो क्रांतिकारी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे और इन्हें क्या किया गया, फांसी दे दी गई। छात्रों, क्रांति जो प्रारंभ होती है, तात्कालिक कारण मंगल पांडे को फांसी देना था और क्रांति जब प्रारंभ होती है कहाँ से होती है, ये मेरठ की छावनी, उत्तर प्रदेश में स्थित मेरठ की छावनी से 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। 10 मई 1857 कब प्रारंभ होती है, 10 मई 1857 को ये क्रांति प्रारंभ होती है। क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह, जो क्रांति है तो क्रांति के समय भारत का जो मुगल बादशाह वो कौन है, बहादुर शाह जफर, जिन्हें हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी हम जानते हैं। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, जो क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था छात्रों, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का गवर्नर जनरल था। किसके समय, 1857 की क्रांति के समय। छात्रों, क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जो क्रांति के समय जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री वो कौन है, विस्कॉट पार्मिस्टन। विस्कॉट पार्मिस्टन ये क्रांति के समय भारत, ये जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। कौन था, क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। परंतु क्रांति प्रारंभ होने के बाद में मुख्य सेनापति किसे बनाया गया, कॉलिन कैंपबेल को बनाया गया। क्रांति प्रारंभ होने के बाद मुख्य सेनापति किसे बनाया गया, कॉलिन कैंपबेल को बनाया गया। क्रांति के समय अंग्रेज सेना का मुख्यालय शिमला के अंदर था। मुख्य सेना का मुख्यालय कहाँ था, शिमला के अंदर था। शिमला कहाँ था, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शिमला आता है। छात्रों, अब हम देखते हैं कि क्रांति के समय तोपखाने का मुख्यालय, क्रांति के समय तोपखाने का मुख्यालय क्रांति के समय तोपखाने का मुख्यालय मेरठ। कहाँ था छात्रों, मेरठ। मेरठ कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश। कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश। 1857 क्रांति के झंडा गीत का रचनाकार, 1857 की क्रांति का झंडा गीत का रचनाकार, झंडा गीत का रचनाकार झंडा गीत का रचनाकार अजीमुल्ला। क्रांति के समय क्रांतिकारी अखबार, क्रांति के समय क्रांतिकारी अखबार क्रांतिकारी अखबार, क्रांति के समय क्रांतिकारी अखबार आजाद ए पयामी। कौन सा था, आजाद ए पयामी, आजाद ए पयामी अखबार था। संपादक मियां बेदार वक्त, और इसका संपादक कौन था, इस अखबार का संपादक मियां बेदार वक्त। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व रोटी। क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल प्लस रोटी, कमल व रोटी।
क्रांति में भारतीय सेना व क्रांति का नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, क्रांति का नेता मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, क्रांति में भारतीय सेना व अंग्रेज सेना का आमने सामने युद्ध, क्रांति में भारतीय सेना या सैनिकों व अंग्रेज सैनिकों में प्रथम आमने सामने युद्ध, प्रथम आमने सामने युद्ध हिंडन नदी के तट पर। कौन सी नदी पर? हिंडन नदी, हिंडन नदी के तट पर, नदी के तट पर। तो छात्रों, इसमें हम देखेंगे कि क्रांति के समय जो तोप खाने का मुख्यालय था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर जो ये तोप खाने का मुख्यालय स्थित था। क्रांति के समय जो तोप खाने का मुख्यालय कहाँ स्थित है छात्रों? उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर ये स्थित है। 1857 की क्रांति का झंडा गीत का रचनाकार, जो 1857 की क्रांति है तो इसका जो झंडा गीत है, तो झंडा गीत का जो रचनाकार है वो कौन है? अजीमुल्ला। कौन है छात्रों? अजीमुल्ला जो झंडा गीत का रचनाकार है। क्रांति के समय क्रांतिकारी अखबार, जो क्रांति है तो क्रांति के समय जो क्रांतिकारी जो अखबार था उस अखबार का क्या नाम था? आजाद ए पयामी। क्या था छात्रों? आजाद ए पयामी इस क्रांतिकारी अखबार का नाम था। संपादक मियां बेदार बख्त, मियां बेदार बख्त द्वारा जो इसका संपादन किया गया था आजाद ए पयामी का, और क्रांति के समय क्रांतिकारी ये अखबार था। क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह है कमल व रोटी, कमल व रोटी था छात्रों। क्रांतिकारी घर घर जो कमल का फूल का चित्र तथा जो रोटी जो ये देते थे, जिससे ये पता चलता था कि ये क्रांतिकारी है। और क्रांतिकारियों का जो प्रतीक चिन्ह क्या था? इसमें कमल व रोटी था। क्रांति का नेता, जो क्रांतिकारियों ने अपना क्रांति का नेता बनाया, जिसके नेतृत्व के अंदर क्रांति की, वो थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो क्रांतिकारियों ने जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इनको क्या किया? क्रांति का नेता बनाया तथा तो मुगल बादशाह इनको घोषित कर दिया। तो क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? ये बहादुर शाह द्वितीय। क्रांति में भारतीय सैनिकों व अंग्रेज सैनिकों में प्रथम आमने सामने का युद्ध, अर्थात जो अंग्रेज सेना और भारतीय सेना जो आमने सामने आ गई, वो कहाँ, किस नदी के तट पर आई? हिंडन नदी के तट पर ये भारतीय सेना तथा अंग्रेज सेना आमने सामने आई। तो छात्रों, अब हम देखते हैं क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो कहाँ कहाँ हुई। तो छात्रों, क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत छात्रों एक बार जो संक्षेप में हम देख लेते हैं कि क्रांति की जो घटनाएं हैं कहाँ कहाँ पर जो हो रही है, उसके बारे में देखते हैं। मेरठ है, मेरठ के अंदर क्रांति जो हुई है छात्रों, वो मेरठ के अंदर जो क्रांति छात्रों वो कब हुई है? ये मेरठ की छावनी छात्रों 10 मई 1857, मेरठ की छावनी के अंदर जो ये क्रांतिकारी घटना हुई, कहाँ हुई? 10 मई 1857 ईस्वी। कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। और नेतृत्व किसने किया? बख्त खां। तो बख्त खां ने नेतृत्व किया। मेरठ की जो क्रांति हुई है, मेरठ के अंदर विद्रोह हुआ है 10 मई 1857 को, और नेतृत्व कौन कर रहा है? बख्त खां। दिल्ली के अंदर
दिल्ली के अंदर जो विद्रोह हो रहा है तो ये कब होता है छात्रों? ये विद्रोह होता है 11 मई 1857। कब होता है? 11 मई 1857 ईस्वी। और नेतृत्व कौन करता है? नेतृत्व जो इसके अंदर करता है छात्रों कौन है? बख्त खां। कौन है? बख्त खां बहादुर शाह द्वितीय। बख्त खां प्लस बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह है बहादुर शाह द्वितीय, प्लस जीनत महल। तो जीनत महल कौन है? बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी है जीनत महल। तो छात्रों तो यहाँ पर ये होता है दमनकारी, अर्थात जो दिल्ली का विद्रोह है इसका दमन कौन करता है? दमनकारी। अर्थात इस विद्रोह का दमन करने वाला कर्नल हडसन जॉन निकल्सन। कर्नल हडसन प्लस जॉन निकल्सन। तो कर्नल हडसन में जो जॉन निकल्सन है तो ये क्या है? दमनकारी। कौन है? दमन करने वाला है, दमनकारी। अर्थात विद्रोह का जो दमन करने वाले कौन है? कर्नल निकल्सन तथा जो कर्नल हडसन तथा जॉन निकल्सन है। और कब किया? 21 सितंबर 1857। 21 सितंबर 1857 ईस्वी। तो 21 सितंबर 1857 ईस्वी को इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के विद्रोह का दमन किया। लखनऊ विद्रोह, लखनऊ अर्थात अवध। तो छात्रों जो ये लखनऊ है अर्थात अवध, तो ये विद्रोह कब होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ये विद्रोह हो रहा है छात्रों 4 जून 1857 ईस्वी। कब हो रहा है? 4 जून 1857 ईस्वी। कब होता है? 4 जून 1857 ईस्वी को होता है। और विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल। विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है छात्रों? बेगम हजरत महल। और किसके? बिरजिस कादिर। ये बेगम हजरत महल के पुत्र हैं और अवध के नवाब घोषित हो चुके हैं। और इनके नेतृत्व के अंदर ये विद्रोह होता है 4 जून 1857 को। दमनकारी इस विद्रोह का जो दमन करने वाला कौन था? कॉलिन कैंपबेल था। और कब किया था? 21 मार्च 1858 ईस्वी। 21 मार्च 1858 ईस्वी को कॉलिन कैंपबेल द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया। तो छात्रों तो हमने देखा कि मेरठ की जो छावनी है, मेरठ की छावनी से ये 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। 10 मई 1857 ईस्वी कब होती है? 10 मई 1857 ईस्वी को प्रारंभ होती है। और नेतृत्व कौन करता है? बख्त खां। नेतृत्व कौन कर रहा है छात्रों? बख्त खां इसका नेतृत्व कर रहा है। 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली के अंदर, अब विद्रोह कहाँ? दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के अंदर कब होता है? 11 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह होता है। कहाँ पर होता है? दिल्ली के अंदर होता है। नेतृत्व कौन कर रहा है? बख्त खां बहादुर शाह द्वितीय व जीनत महल। बख्त खां कौन है? मेरठ की क्रांति के अंदर जिसने विद्रोह किया, यही दिल्ली पहुंचता है। और इसी के नेतृत्व के अंदर बहादुर शाह को एक बार पुनः भारत का जो बादशाह घोषित कर दिया जाता है। और जीनत महल बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी जीनत महल, तो इनके नेतृत्व के अंदर 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली के अंदर विद्रोह कर दिया गया। परंतु इस विद्रोह को जो दबाने वाला था, दमनकारी, इस विद्रोह का दमन करने वाले जो अंग्रेज थे वो कौन थे? कर्नल हडसन। कौन था? कर्नल हडसन व जॉन निकल्सन। तो ये अंग्रेज सेनापति थे दोनों। इन्होंने क्या किया कि इस विद्रोह का दमन किया 21 सितंबर 1857। कब किया? 21 सितंबर 1857 को विद्रोह का दमन किया गया।
लखनऊ विद्रोह, लखनऊ जिसे हम अवध की राजधानी थी लखनऊ, तो यहाँ पर विद्रोह हुआ कब? 4 जून 1857। कब हुआ? 4 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह होता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? बेगम हजरत महल तथा इनका जो पुत्र है बिरजिस कादिर। कौन है? बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल ने अपने अल्प वयस्क के पुत्र, जो नाबालिग पुत्र है, उसे बिरजिस कादिर इसे अवध का नवाब घोषित कर दिया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध बेगम हजरत महल द्वारा विद्रोह किया गया 4 जून 1857 ईस्वी। कब किया गया? 4 जून 1857 ईस्वी को। दमनकारी, इस विद्रोह का दमन करने वाला कौन था? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। कब किया? 21 मार्च 1858 ईस्वी को इस विद्रोह का दमन किया गया।